अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम आपको वो जगह दिखाएँगे जहाँ इंडिया के राफ़ेल गिराए गए थे और उनकी जो बेसिस थी, उनको तबाह किया गया था। अभी मैं मौजूद हूँ कश्मीर में, उस तरफ का सफ़र करते हैं। वीडियो को एंड तक आपने स्किप नहीं करना। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साथ में जो दरिया है दरियाए नीलम जो इंडिया से आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है हमारा ये दरिया मतलब इतना बड़ा है। आप देख लें और पानी चेक करें, इसकी स्पीड चेक करें। बहुत खूबसूरत इलाका है। और अभी आप वो सामने देखें दूसरी तरफ वो जो आबादी है, कितनी पुरसकून दरिया के साथ वो आबादी बनी हुई है। और ऊपर की तरफ ऐसे ही सेम और नीचे की तरफ सेम, बड़ा ही ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं और होटलिंग कर रहे हैं, साथ में वक्फे वक्फे से व्यूवर्स को बता भी रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इस तरफ सामने आप देखें, ये बिल्कुल सामने ये इंडिया झंडे लगे हुए हैं और वो जो इनके स्कूल या रेस्ट हाउस वो बने हुए हैं। ये जो सामने वाला जितना भी हिस्सा है ये इंडिया का है। सिर्फ इसमें ये वाला जो एक दरिया है, ये दरिया का फ़र्क है। इस तरफ आप देखें तो ये पाकिस्तान है और इस तरफ हम देखें तो वो इंडिया। ये देखें, ये छोटा-सा एक जो झंडा है, वो लगा हुआ है। लेकिन इनके फ़ौजी वगैरह तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल झंडे वगैरह आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये गेस्ट हाउस है। अगर दरिया देखें, दरियाए नीलम, ये आप देखें कितनी स्पीड से आ रहा है। और अ, इस तरफ अभी हमने वो भी दिखाना है जिस तरफ पाकिस्तान शहीनों ने इनके जो राफेल जहाज थे वो गिराए थे। और वो भी दिखाएंगे कि जहां इनकी जो एयर बेसिस थी वो तबाह की गई। कुछ ही फासले पे एलओसी है और वो भी दिखाएंगे। आपने पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये सामने बिल्कुल इंडिया, ये दरिया इसमें हाफ इंडिया का और हाफ पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान में आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त एक व्यू है यहाँ पे। और ये किरण वैली है, साथ में किरण वैली और उसके बिल्कुल सामने ये सारे इंडिया के मतलब जो दरख्त है, सामने वाली जो जगह है वो इंडिया की है, इसलिए वो झंडा भी सामने इंडिया का लगा हुआ है। अभी हमने आगे जाना था, इसलिए मैंने कहा सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। आपको ये दिखा दूं, यहाँ से इंडिया की जो सरहद है वो स्टार्ट है। आमने सामने अब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ से आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। यानी कि ये देखें, इतना फासला नहीं है, बिल्कुल पास पास है। दरिया की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए अभी हम अपना दोबारा जो सफ़र है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने आगे जाना है एलओसी की तरफ। और अभी हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर किरण किरण वैली है। या जिन लोगों को पता है वो बता सकते हैं कि ये किरण जो है ये क्या है, इसको किरण नाम क्यों दिया गया है। चलें जी, आगे चलते हैं। अभी इस तरफ से आप देखें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से ये सारा इंडिया वाली साइड नज़र आ रही होगी। चलें जी। अच्छा, ये जो आबादियाँ है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और कश्मीर जो उसको कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है वो भी हमारा कश्मीर है, ये भी हमारा कश्मीर है। और सामने वो जिस पे काबज़ इंडिया है वो वाला कश्मीर आपको सामने नज़र आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल सेंटर में ये आपको जो दरियाए नीलम वो नज़र आ रहा है। हमारा सफ़र जारी है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि सामने वाली साइड भी हमारी है, क्योंकि वहाँ हमारे ही भाई कश्मीर बैठे हैं, हमारे ही कश्मीरी भाई हैं। और इधर भी जो कश्मीरी भाई है वो हमारे ही है। तो इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सामने जो इंडिया ने कब्जा किया, उधर इंडिया का सिर्फ तिरंगा नज़र आ रहा होगा, लेकिन है वो पाकिस्तानी। इस तरफ अगर हम देखें तो ये भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है। आगे चलते हैं, आगे इनकी जो चौकी है और वो दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो झंडा लगा हुआ है इंडिया का तिरंगा, जिसको बोल सकते हैं, मेरे पीछे
और वो तिरंगा आपको नजर आ रहा है। और ये जो कश्मीर है, जो सामने वाली पहाड़ी है, ये मकबूजा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जिसपे जो इंडियन फौज है वो काबिज है। नीचे आप चेक करें, ये पुल जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला पुल, ये आधा हमारी तरफ है, वो देखिए सेंटर में लाइन लगाई हुई है, और आधा उस तरफ है जो मकबूजा कश्मीर है। और लोग उस तरफ भी आते हैं टूर वगैरह लेके उनकी तरफ, और इस तरफ भी, हमारी तरफ भी टूर्स आते हैं। वो सामने ये सारा जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये सारा मकबूजा कश्मीर है, और आपको बड़ा झंडा जो है वो भी नजर आ रहा है। ऐसे ही चलते जाएं, दरियाए नीलम है, ये दोनों में से मतलब जो हाफ हाफ यहाँ से गुजरा है, आधा उस इलाके से गुजरा है और आधा इस इलाके से गुजरा है। इसलिए मैंने कहा चलो रोक के मैं आपको ये जो झंडा है वो भी दिखा दूं कि यहाँ से इनके जो राफेल थे वो इसकी बैक साइड जो पहाड़ी है उधर से उड़ाए गए थे और उधर ही गिराए गए थे, और शाहीनों ने ये मार्का अपने नाम किया था। ऐसे ही इनकी जो बेसिस थी जिधर से वो हमला करते थे, और उनको पाकिस्तानी फौज ने, पाक फौज ने तबाह किया था। अभी माशाल्लाह इलाका वो भी खूबसूरत है, वो भी हमारी तरह सेम ही वो भाई हैं, कश्मीरी भाई हमारे। और इस तरह भी हमारे जो कश्मीरी भाई है वीडियोस वगैरह, सेल्फीज वगैरह वो बना रहे हैं। और वहाँ के लोग वो देखें जी, लोग अपने सफ़र कर रहे हैं उनके, और चलते हुए जा रहे हैं। और आप ये देखें, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये जो कश्मीर के हवाले से, ये उनका कोई कमांड, द कमांड ऑफिस ऐसे कोई शायद कह सकते हैं। चलें ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं वो वादी जिसपे फेंस लगी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो फेंस जो है आपको नजर आ रही होगी कि फेंस किधर लगी हुई है। ये इस पुल के हाफ में भी आधा उनका और आधा इनका नजर आ रहा होगा। और वो लोग देखें बिल्कुल वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ उसके पास जो वो आ रहे हैं, तस्वीरें उनकी तरफ से भी बना रहे हैं, उनको वो दिखा रहे हैं। ये सामने देखें। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है वो मकबूजा कश्मीर है, जिसपे इंडिया काबिज है, झंडा जो उनका तिरंगा है वो लगा हुआ है। आधा दरिया पाकिस्तान में, दरिया नीलम, और आधा जो है वो कश्मीर में, जिस तरफ जो इंडियन फौज है वो काबिज है। अब्दुर्रहमान साहब से बात करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब बताइएगा, इंडिया का तिरंगा नजर आ रहा है, उस तरफ ट्रैफिक नजर आ रही है, लोग आ रहे जा रहे, इस हवाले से बताइएगा कि ये कौन सा इलाका है, और ये जो हाफ पुल है वो हमारी तरफ है या ये पूरा उनका ही है? थैंक यू विकास। देखें, ये जैसे अभी आपने ब्रीफ किया तो ये अब नजर आ रही हैं चीजें सामने। ये सामने जहाँ पे उनका झंडा लगा हुआ, अजमत हिंद लिखा हुआ, ये मुझे कोई ना लग रहा है कि जैसे मुख्तलिफ इसमें दी कॉमन डेस्टिनी लिखा हुआ है, तो कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहब को जोड़ने की कोशिश की गई है। उनकी निशानियां सामने इसी तरह से ये ग्राउंड बनाई गई है खूबसूरती, क्योंकि उनको भी पता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का ये हिस्सा हमारा लिखा है। ये देखें, ये ब्रिज वो वहाँ पे, वो वहाँ पर जा रही है, वहाँ वो देखें, बिल्कुल पब्लिक देखें, आप आ भी रही है पब्लिक। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ तक आती है। सेंटर में विकास भाई वो देखें आप, व्हाइट कलर की जो है ना वो एक लाइन लगाई हुई है, अब और विकास इस पे फोकस करना है। दरिया को जो है ना वो डिवाइड किया गया है। आई थिंक कि वो शायद ना क्रॉस करें, क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान है और वो इंडिया वाली साइड से आ रहे हैं। तो अभी देखना है, बल्कि थोड़ा सा देखिएगा कि मैं कल जाने नहीं देंगे आगे तक। अभी आप चेक करें कि जो पुल के ऊपर जिधर व्हाइट निशान है, उस तरफ जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो उस पुल के ऊपर खड़े हैं, जो जहाँ लकीर एक लगी हुई है सफेद रंग की, यही लकीर है सिर्फ। बाकी वहाँ भी कश्मीर है, यहाँ भी कश्मीर है, लेकिन जो हिंदुस्तानी फौज है जो उन्होंने ये कब्जा किया हुआ है इस पे। और देखें वो लोग सिर्फ वहां तक आके तस्वीरें अपनी बना रहे हैं,
और वो लाइन क्रॉस नहीं की। रहमान अब खुद सोचें यहाँ तक कि ये अजमत हिंद जो है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जब ये 1965 से कबल जो है वो यहाँ पर आना जाना जो था विदाउट पासपोर्ट सिर्फ क्योंकि वहाँ के लोगों की यहाँ पर रिश्तेदारी है, यहाँ के लोगों की वहाँ पर रिश्तेदारी है, तो एक बड़ा इजी वे होता था आने जाने की। जिस तरह ये ब्रिज बना हुआ है, इस तरह के ना जाने कितने ब्रिज होंगे जो इन्होंने बाद में तोड़ दिए या फिर क्लैशेस के अंदर जो है वो खत्म कर दिए। तो इस तरह लोग जो है, चूंकि ये शॉर्ट एक वे है आने जाने का, तो बड़े आसानी से इंसान जो है वो आ जा सकता था। लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो अब उस तरह का माहौल नहीं है कि जिस तरह पहले हुआ। अब वैसा माहौल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और ये जो ब्रिज वगैरह जितने भी बने हुए हैं तो वो उस दौर के बने हुए हैं जब यहाँ से लोग उस तरफ भी जाते थे और वहां से लोग इस तरफ भी आते थे। और बच्चा जो है ये देखें, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चा जो है बिल्कुल व्हाइट लाइन के करीब है और वो बिल्कुल भी उस लाइन को जो है ना वो बिल्कुल वो झंडा कश्मीर का, यहाँ से यहाँ भी झंडा जो है पाकिस्तान हमारा दिल, यहाँ से हमारा जो झंडा वो नजर आ रहा है और उनका तिरंगा वो नजर आ रहा है। और साथ में उन्होंने वो एक नक्शा बनाया हुआ है जमीन पे पौधों के साथ, उस पे तिरंगे का इन्होंने वो निशान बनाया हुआ है। और यहाँ कहते हैं कि जी पुरअमन है, आमने सामने बिल्कुल आप इस तरफ फैसला कर लें, एक तरफ ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। अभी हम जिस तरफ मौजूद हैं हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और सामने हमारे वो जम्मू कश्मीर है। अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब से जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा, इस तरफ जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर आपको नजर आ रहा है और इंडिया का जो तिरंगा है वो नजर आ रहा है और आबादी नजर आ रही है मकबूजा कश्मीर की, और ये साथ में इन्होंने जो पुल वो डिवाइड किया हुआ है। बताइएगा इस हवाले से। विकास, मैं कहूँगा कुछ नहीं, बस मुझे कश्मीरियों के साथ हमदर्दी भी है और ये बड़ी बदकिस्मती भी है इनकी कि अंग्रेज की महज कुछ चाल की वजह से या नाहली की वजह से आधे कश्मीरी उधर चले गए, आधे उधर चले गए। बीच में रिश्तेदारियां भी थी, एक तरह के लोग थे, लेकिन महज इस वजह से कि एक तीसरे मुल्क को ये मंजूर नहीं था कि ये इकट्ठे रहें, जिस वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान भी लड़ाई डाली हुई है। कुछ हिस्सा इनका चीन के साथ है। मैं कहना ये चाहूंगा कि दुनिया देखिए कितनी तरक्की कर गई है, 2025 चल रहा है, चांद पे चली गई है, सियारे फतह किए जा रहे हैं। तो ये महज एक वो निशान के साथ लोगों को बांट देना, वो टूरिस्ट इधर आ रहे हैं और निशान के पास रुक गए हैं, मतलब इससे ज्यादा इंसानियत की तौहीन क्या हो सकती है कि एक कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गई। और ये मजहब के नाम पे भी नहीं है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है। उधर थोड़ी बहुत तादाद में हिंदू होंगे, अदरवाइज मेजोरिटी उधर भी मुसलमानों की है। तो ये समझ नहीं आती कि ये अंग्रेज ने किस वजह से इनको इस तरह से अधूरा छोड़ा। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि दोनों मुल्कों की फौजें भी इसकी वजह से आमने सामने आ जाती हैं। कुछ हिस्सा ईरान में है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दुनिया में ऐसे जो खित्ते हैं जो किसी भी वजह के बगैर महज लड़ाई की वजह से तकसीम हुए हैं, तो वहां पर अल्टीमेटली ऐसे होना चाहिए कि वो कश्मीरी इधर आ सके बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के, महज कहीं कोई एंट्री कर ली जाए, टाइम हो हफ्ते का या 2 हफ्ते का, राहदारी वीजा टाइप हो, जो कि इधर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स मिल जाए, ताकि ये आपस में रिश्तेदारियां भी कर सके, आपस में ट्रेड कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ, ये नाकोपाइड कश्मीर, जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये जब से उन्होंने आर्टिकल का खात्मा किया 2019 से, तो अब उनका टूरिज्म का काम भी बड़ा मुतासर हो रहा है। ये पहलगाम का वाकया तो आपने सुना ही होगा। फिर वहां पे जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा मुख्तलिफ इकसाम के फ्रूट्स हैं, खुबानी, आड़ू, चीर, ये सारा, तो ये सारा उधर भी है। अब उनके फ्रूट्स बिक नहीं रहे क्योंकि वो सारा का सारा 8-10 लाख फौज, जितनी पाकिस्तान की पूरी फौज है, उन्होंने उधर बैठाई हुई है। वो सारी फौज ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, ना उनकी कोई टूरिज्म चल रही है, ना उनके फ्रूट बिक रहे हैं, ना उनकी दूसरी चीजें वहां पे आ रही हैं। तो जब सर्दियों में बंद हो जाता है तो फिर 6 महीने पूरा सीजन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इंसानियत के नाते ये मैं जो है वो मुबारक विनत करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो बैठे हैं काम हमारे भी, उनके भी, यूएन बैठा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का कर लें कि दोनों अक़वाम आपस में मिल सके,
एक दूसरे के पास जा सके, अपनी रवाबत मजबूत कर सके। हाँ, ये हो सकता है कि जो दिल्ली से आया है उसको ना जाने की इजाजत मिले, जो हमें पाकिस्तान से आए हैं हमें ना जाने की इजाजत। कश्मीरी है, इधर से कश्मीरी, इनको तो आपस में बगैर वीजे के, बगैर पासपोर्ट के जाने की इजाजत होनी चाहिए। यही मेरी अच्छा अब्दुल भाई बताइएगा, ये देखें ये जैसे पुल है बना हुआ इस दरियाए नीलम के ऊपर, और उस पे एक लाइन जो बनाई हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले लोग यहाँ से उधर जाते थे, वहां से लोग इधर आते थे, आपस में रिश्तेदार मिलते थे, लेकिन अब ये लाइन ने सारा कुछ बांट दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यार देखिए, इधर 10 अजला हैं, कुछ 7-8 मिलियन आबादी है, यानी कि 70-75 लाख आबादी है हमारे आजाद कश्मीर की, जम्मू की, लद्दाख की, और उधर कोई 1 करोड़ के प्लस उनकी भी है। तो ये सारे कहीं ना कहीं माजी में आपस में रिश्तेदार भी हैं, माजी में इनके दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, हमसाया भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे 2 ब्रिज बना दें आप, उस पे निशान लगा दें, कोई और नहीं जाएगा, बस कश्मीरी आपस में मिल ले। इसके लिए कोई फ्लाइट भी चलाई जा सकती है, कोई बस भी चलाई जा सकती है, टूरिस्ट बस चलाई जा सकती है। जब तक दोनों एक दूसरे को समझे नहीं होंगे, जब तक दोनों एक दूसरे के करीब नहीं होंगे, कैसे दहशतगर्दी खत्म होगी, और कैसे एक महज निशान से आप 2 अक़वाम को बांट सकते हैं ना। ये दर्द गम तभी हल हो सकते हैं जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, तब तक ये मामला हल नहीं हो सकते। तब तक कहते हैं कि ये मामला हल नहीं हो सकते हैं। अब्दुल साहब से इस हवाले से जान रहे थे। अच्छा लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। अंकल बताइएगा, एक तरफ इंडिया का जो झंडा वो लगा हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, आमने सामने, मतलब वो कश्मीर जिस पे इंडिया काबिज है और ये कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, पहले ये बरसगीर इकट्ठा ही था, तो आम भी कटनी थी, फिर बंटवारे हो गए, जंगें हुई। अब ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो नीचे आप पुल देख सकते हैं, हाफ हमारा है, हाफ इंडिया का जी। तो अभी भी लोग उधर भी सैरो तफरी के लिए आए हुए हैं, हम पाकिस्तान इधर भी आए हैं। एक दूसरे की तरफ जा नहीं सकते। ये हुकूमती लेवल पे इनके अंदर से जो खिलाफात हैं वो खत्म नहीं हो सकते जी। अवाम तो चाहती है कि वो पाकिस्तान आए, एंजॉय करें, और पाकिस्तानी लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया जाएं और उधर की खूबसूरती देखें। पाकिस्तान वाले जाके एंजॉय करें और इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। अच्छा, यानी कि यहाँ भी है, कहते हैं कि यहाँ कश्मीर मकबूजा ये कश्मीर इनका हेडक्वार्टर है जी। अपना नीचे ये फ्लैग नजर आ रहा है आपको, आप दिखा सकते हैं जी इनको। जी जी। तो ये फ्लैग है और ये सारा इनका बना हुआ है ये। और ये वो देखें, आपको नीचे गाड़ियां भी नजर आएंगी। ये सारी आबादी जो है ये इंडिया की है। लोग जैसे हम मुख्तलिफ शहरों से, पंजाब से हम आए हैं कश्मीर, ऐसे उधर भी मुख्तलिफ इलाकों से, सूबों से लोग आए होंगे उस साइड पे एंजॉय करने के लिए। देखिए ये पाबंदियां खत्म हो जाए तो जरा जनाब हर इंसान के लिए खुशी है जी। पाबंदियां अगर खत्म हो तो सब एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। नुमान भाई हमारे साथ हैं। नुमान भाई बताइएगा, एक तरफ पाकिस्तानी परचम और दूसरी तरफ इंडिया का तिरंगा, आमने सामने आबादी, वो कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है और एक तरफ वो कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट प्रकाश, ये दोनों ही जो कश्मीर है ये एक ही है, लेकिन फ्लैग है ये पाकिस्तान है और वो फ्लैग है जो सलमान इंडिया लगा है। सिर्फ वो यहाँ पे काबिज हैं, वो जम्मू कश्मीर उन्होंने कब्जा किया। अदरवाइज दोनों अवामों के जो दिल हैं बड़े धड़कते हैं। इवन कि यहाँ शादियां भी इधर से उधर उधर हुई हैं। अब क्या होता है कि इन्होंने अगर अपने फैमिली में मिलना भी है तो वो जो लाइन LOC है, वहां पे आते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है। अगर ये हुकूमत की लेवल पे थोड़ा सा बेहतर हो जाए और मईशत को देखते हुए अगर ये किया जाए और ये इनको हो जाए तो ये दोनों मुल्क के लिए बड़ा बेहतरी होगा। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता था, अगर आप बैक साइड पे देख रहे हैं तो जो मैक्सिमम कम्युनिटी थी मुसलमानों की थी, और यहाँ मसाजिद और बाकी से अभी क्या होगा कि यहाँ पे हमें मंदिर या इस तरह की चीजें नजर आनी शुरू हो गई, और वहां पे एक थोड़ा डर खौफ है। वो लोग शायद उस तरह नहीं कर सकते जितना यहाँ पे आजादाना। आप देखते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियां और लोग मौजूद है, और लोग डिफरेंट स्पॉट पे खड़े होकर उस मकाम को देख रहे हैं और अपने भाइयों को देख के वो खुश हो रहे हैं। तो अगर ये इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये इस मुल्क के लिए और इस सब कंटिनेंट इलाके के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल जी, कहते हैं कि जी कोशिश होनी चाहिए आपस में जो इनके रिश्तेदार एक दूसरे से वो मिलें, और लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।